तो हेलो दोस्तों, मैं फाहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो चलिए आज की मार्केट हम एनालाइज करते हैं। वैसे तो आज का मार्केट पूरा साइडवेज रहा, जो कि बायर के लिए बहुत ही कठिन दिन था और फिलर बहुत ज़्यादा फ़ायदा किए होंगे आज की मार्केट के आधार पर, क्योंकि आज की मार्केट में जो मूवमेंट एकदम नहीं था उसके आधार पर फिलर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा किए होंगे इस मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कि आज की मार्केट के एनालाइज करते हैं हम लोग कि आज की मार्केट में क्या हुआ, और कल के हम अपने लेवल भी देखते हैं कि कल हमने क्या बातचीत की थी। उसके बाद हम लोग कल के लिए कुछ एनालिसिस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट और रजिस्टेंस देखेंगे, और उसके आधार पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने 15 मिनट पर कल चर्चा किया था कि हमारे लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट और रजिस्टेंस कौन होंगे, तो हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि हमारे लिए अभी के लिए ऑल टाइम हाई जो है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रजिस्टेंस रहेगा, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के लिए ये रहेगा। आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिएगा। और हमने कहा था कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन होगा, ये वाला इतना, जो कि आज मार्केट में बहुत अच्छा वर्क किया। और एक सपोर्ट हमने यहाँ पर बताया था जो कि मार्केट में आया नहीं तो उसका कोई काम नहीं। तो चलिए हम 5 मिनट पर देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। तो जैसा कि आप 5 मिनट पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट हमने लोगों ने कल बात किया था कि अगर मार्केट जो है इसी रेंज, जैसे कि जो इसका प्रीवियस स्विंग कहेंगे तो प्रीवियस स्विंग यही आएगा। ये आप ये टॉप देख सकते हैं, ये स्विंग, तो ये प्रीवियस स्विंग हो यही आएगी। तो अगर हम देखें तो मार्केट जो है ओपन तो हुआ बट फ्लाइट ओपन हुआ एकदम। मार्केट इसी कल के टॉप और प्रीवियस रेंज के बीच में रह गया। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट डाउन आया, यहाँ से एक थोड़ा सा सपोर्ट बनाकर मार्केट ने ऊपर का थोड़ा सा मूवमेंट किया। बट इसमें आप ट्रेड ट्रेड करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि अगर आप इसी दोनों रेंज के बीच में कल भी थोड़ा देर इसी में कंसोलिडेट किया, आज भी इसी में खुला और तुरंत आप यहाँ पर बाई सेल करेंगे तो आप ट्रैप होंगे। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर बाई करने के यहाँ पर हैमर बनाया, सोचे कि यहाँ पर हम बाइंग कर लेते हैं, तो ये एक रिस्की काम होता है। तो मार्केट यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर यहीं पर सपोर्ट बनाया। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रीवियस स्विंग के आधार पर ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर हम लोग देखें कि ये जो प्रीवियस रेंज बनी थी, ये वाली, ये जो प्रीवियस रेंज बनी थी, इसी में मार्केट जो है कंसोलिडेट किया था, फिर ब्रेक किया था तो ऊपर गया। इसी पर मार्केट मैनी टाइम्स यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया, और फिर ये एक रेंज ही है। अगर आप देखें तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक रेंज है। ये यहाँ पर रेंज बनी, इसे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर और मेन दो हमारी जो रेंज थी, जो सपोर्ट रजिस्टेंस, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड काफ़ी बिग प्लेयर्स कर रहे थे, वो ये दोनों थी, ये वाली और ये वाली, जो कि हम मार्केट में देख सकते हैं। तो मार्केट में आज आप देखें तो आज मार्केट में वैसा कुछ रहा नहीं कि बायर के लिए कोई फ़ायदा हुआ हो। बायर आज पूरे मार्केट में सेलर ही डोमिनेट किए, पूरा मार्केट को कंसोलिडेशन में ले गए। आप देख सकते हैं कोई भी, हम एक बार यहाँ पर सोचे कि ये शायद ये यहाँ पर गया, ये जब यहाँ पर जाने लगा, ये एक रेंज बनाया ये स्विंग, तो हमें लगा शायद ये इसे पार करे। बट हमने सोचा था पहले से ही कि हम जब ये क्रॉस करेगा, जैसे कि ये अगर यहाँ से जाता, ये डाउन आया, मुझे लगा कि अब ये शायद ऊपर जाए, और ऊपर जाता तो अगर ये ऐसे जाकर ऐसे बनाता, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश करता, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिल सकता था। बट मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट सीधा सीधा जो उस रेंज में ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऐसे इसी जो यहाँ पर रजिस्टेंस, ये जो फिलर बैठे हैं, जो यहाँ पर कॉल फिलर बैठे हैं, यहाँ पर फिर भारी मात्रा में फिल की और मार्केट को फिर सीधा सीधा नीचे ले आए। तो सीधी बात करें तो इसमें जो है, अगर आप इसी रेंज में ट्रेड करना चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर बनेंगे, तो आपका इसमें भारी नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप इसी छोटे रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अगर हम रेंज की बात करें तो 53, 950 से 150 इधर, 50 इधर, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 200 पॉइंट कुछ नहीं, जो कि प्रीवियस डे में भी इसी में कंसोलिडेट किया है मार्केट। तो इसका अगर आप इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें ट्रैप होंगे। तो जैसा कि आज का मार्केट जो है कल के आधार पर, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर, हमने ये दो बात कही थी कि अगर मार्केट जो है यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन हुआ, ये नीचे आए, नीचे आकर अगर यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बनाता है बुलिश, तब आप इसके हाई से, इसके लो के एफएल के साथ एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है, शायद ये अगले रजिस्टेंस तक चला जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मार्केट जैसे ऊपर यहाँ पर गैप अप खुल जाए, नीचे आए, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो उसके हाई के ब्रेक होने पर आप छोटा सा एफएल लेकर आप यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हैं इस न्यू हाई के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अगर आप देखें तो ये फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होने के बाद ये यहीं थोड़ा सा नीचे आया,
और यहीं पे ऊपर चला गया। अगर ये यहाँ पे नीचे आता तो यहाँ पे कुछ संभावना बन सकती थी, वो भी काफ़ी रिस्की हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ संभावना बनती और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ट्रेड तो करते ही। बट यहाँ पर मार्केट जो है सीधा सीधा जो है वो ऊपर से ही लौट गया। यहाँ पर खुला, यहीं से अगर मान लीजिए अगर कोई भी प्लेयर एंट्री करना चाहे तो यहाँ पे तो वो करेगा नहीं, वो मेन सप्लाई या डिमांड की जगह से ही करता है। यहाँ पर हम जैसे जो नहीं जानते, जो लोग मार्केट में नए नए हैं आते हैं, जो मतलब छोटे क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, वो यहीं पर ट्रेड ले लेंगे। तो जो यहाँ पर ट्रेड लेगा वो ट्रैप होगा, क्योंकि ना ये सप्लाइड एरिया है ना डिमांड एरिया है। यहाँ पर मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा हावी है। यहाँ पे उठने लगा, आप बाई कर लिए, यहाँ पे फिर गिरने लगा, आप फिर फिल कर दिए, फिर यहाँ पे उठने लगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ आए तो यहाँ से अगर उठेगा, अगर आप मान लीजिए मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया, यहाँ आया, यहाँ पर आप बाई किए, आप फाइट के लिए यहाँ पर बाई की, अगर ये फिर प्रीवियस मतलब न्यू इसी हाई तक चला गया तो आपका टारगेट आ जाएगा। बट अगर ये मार्केट जो है इतना यहाँ ओपन हुआ, यहीं पर आया, यहीं पे आप बाई कर लिए, तो ये अगर यहीं तक गया तो आपका टारगेट भी नहीं आएगा। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड नहीं बैठेगा सही से 1:2, 1:3, 1:4, तब तक इस मार्केट में आपका सस्टेन मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम आप ले रहे हैं तो मतलब आप मार्केट में टिक नहीं सकते। बहुत 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 कम हो तो 1:2 हो, और इससे ज़्यादा हमेशा लेने की कोशिश करें। लेकिन आप अगर ऐसी जगह बाइंग करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम कल के लिए कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, जो हमारे लिए कल के ट्रेडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, तो जो मतलब हम बताए थे पहले ही कि ये हमारे लिए अब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है अभी के लिए। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर कहें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए अब जो है ये डबल टॉप की तरह बन गया है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब सेलर डोमिनेट कर दिए हैं। तो ये एक हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी। और ये हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस था, एक सेकेंड, ये वाला, ये तो एक छोटा सा एक सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर अगले सपोर्ट की बात की जाए तो अगर यहाँ से ब्रेक हुआ, आप समझिए अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो इसे सीधा यहाँ पर ही रुकना है। अगर ये वाला ये ब्रेक होता है, ये आप जाने रहिए ये पूरा जोन है। अगर आप मतलब कोई छोटी मोटी कैंडल पर बाइंग किए तो यहाँ पर आप बहुत तगड़े ट्रैप होंगे। ये ब्रेकआउट अगर आपको मिला तो सीधा सीधा आपको अच्छा खासा पॉइंट देकर चला जाएगा। ये मतलब लगभग जो है वो 300-400 पॉइंट के आसपास आराम से आएगा। लेकिन आप ये भी समझ कर रखिए, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, या 15 मिनट का चार्ट है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये डाउन चला जाएगा मार्केट। अगर आप देखें तो मार्केट में जो ये गैप है, अगर ये ब्रेक होता है ये सपोर्ट जोन, तो ये जो 4.5-500 का गैप है ये फिल होना ही होना है, चाहे कल हो या परसों हो, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो। क्योंकि अगर आप देखिए जो मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, या तो मार्केट अब इसी के बाद यहाँ से उठकर ब्रेकआउट कर दे, नहीं तो या तो फिर इसी में फाइट बेज रह जाएगा बार 1-2 दिन और नहीं तो अगर ये किसी और ब्रेकआउट किया, अब इतना इसमें स्ट्रेंथ बन चुकी है कि अगर ये डाउन या अप ब्रेक किया तो अप ब्रेक करेगा तो 100-150-200 पॉइंट तो जाएगा ही। लेकिन अगर डाउन ब्रेक करेगा तो ये जो गैप बना हुआ है इसमें ये फिल करने की कोशिश ज़रूर से करेगा, जिससे एक हमारे मतलब इंट्राडे के लिए एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप अगर हम 5 मिनट पर देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सतर्क रहकर इसमें ट्रेड करना होगा। क्योंकि अगर हम 5 मिनट पर देखें कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, अगर यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है तो अगर मार्केट जो है कल भी इसी रेंज में ओपन हो जाता है, अगर मार्केट जो है कल भी ये जो रेंज बनी हुई है ये वाली इसी में ओपन फ्लैट ओपन होता है जैसे आज हुआ था, इसमें ओपन होता है, अगर ये डाउन ब्रेक आता है, डाउन अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पर हमें एक बड़ी कैंडल चाहिए। जैसे यहाँ पर चाहे जैसे कैंडलें बने, लेकिन यहाँ जो ये ब्रेकआउट वाली होनी चाहिए वो हमें एक बड़ी कैंडल चाहिए, जिससे ये लगे, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे कम से कम ये तो लगे कि, और गाढ़ा कर दूँ, हाँ, जिससे ये तो लगे कि इसमें फिलर मतलब जो फिल करने वाले लोग हैं, जो कॉल फिलर हैं वो अधिक मात्रा में हैं, तभी इसमें मतलब जो है यहाँ पर जो बाइंग किए हैं ये जो पुट फिलर हैं वो यहाँ से भागेंगे इस लेवल से। जो यहाँ पर सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर टूटेगा, तो कब टूटेगा, जब यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल बनेगी। क्योंकि अगर बड़ी कैंडल बनेगी नहीं तो वो लोग डरेंगे नहीं, और वो लोग डरेंगे नहीं तो ये सपोर्ट जोन सप्लाई एरिया टूटेगा नहीं कभी, ये आप समझ कर चलिएगा। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो तो एक हमें बड़ी कैंडल चाहिए ब्रेकआउट के लिए, नहीं तो वो ब्रेकआउट अगर यहाँ पर ये छोटी छोटी कैंडलें बनेंगी। मैं कल भी यही बताया था कि अगर किसी सपोर्ट पर जैसे एवरेज कैंडल 20 पॉइंट की बन रही है तो ब्रेकआउट वाली हमें कम से कम 40 पॉइंट की कैंडल चाहिए, 35 से 40 पॉइंट की हमारे लिए ब्रेकआउट की कैंडल चाहिए।
क्योंकि उसमें लगे तो कि मतलब वो अगर मतलब सेम उसी कैंडल मतलब एक ही प्रकार की कैंडलें 20-20 पॉइंट की कैंडलें बनती गिरती चली जाएँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो असली ब्रेकआउट है ही नहीं। असली ब्रेकआउट में जब पैसा लगता है तो उसमें ये मतलब जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है वो काफ़ी बड़ी बनती है। एवरेज कैंडल फिर बड़ी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर एक हमें बड़ी कैंडल चाहिए ब्रेकआउट के लिए, अगर मार्केट इफ़ी में ओपन होता है। अगर इफ़ी लेवल में मतलब जहाँ ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है मार्केट, उसी में ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए एक बड़ी कैंडल चाहिए। तो यहाँ से अगर आप बाइंग के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए एक रिस्की होगा, ये आप समझ कर चलिए, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक ये मतलब ये जो लेवल बना है रजिस्टेंस हमारे लिए, ये जब तक ब्रेक नहीं होता, ये हमारे लिए तब तक मार्केट यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पर बाइंग की, मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहीं पे इसे मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, तब आपको लॉस होगा। तो इसीलिए मार्केट के कंडीशन पर नहीं, आप अपने कंडीशन पर ट्रेड करने की कोशिश करें। आप अपने कंडीशन पर बैठे रहें कि जब तक मार्केट जो है ये ब्रेकआउट की आपके मन में लालसा उठी कि नहीं यहाँ पर एक ट्रेड ले लेते हैं, अगर यहाँ तक भी चला गया तब भी हमारा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाए तब ना, ये तो निश्चित नहीं है कि वो वहाँ तक जाएगा, और बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो आप तब तक यहाँ पर बैठे रहें जब तक यहाँ पर ये ब्रेक करे कोई बड़ी कैंडल, मतलब एवरेज कैंडल, ये नहीं कि बड़ी कैंडल बननी ही चाहिए। जैसे कैंडलें 30-30 20-20 पॉइंट की बन रही है, तो अगली वो ब्रेकआउट वाली कैंडल 40-45 पॉइंट की होनी चाहिए। यहाँ पर ब्रेक करे, एक छोटा फुल बैक आए, यहाँ से जब आप बाइंग करेंगे तो आपको 1:3 जो मिलता है, 1:4 जो लोग बताते हैं वो यहाँ पर मिलता है। अगर आप यहाँ पर बीच में से उठाएंगे तो यहाँ पर 1:3 1:4 कभी नहीं मिलेगा। तो जैसा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग ऐसा करेंगे, और अगर मार्केट जो है गैप अप मान लीजिए ओपन हो गया यहाँ पर, तो आप तुरंत सेल करने की कोशिश मतलब मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप तुरंत सेल करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट का अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड अप है। अगर हम लोग देखें मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, तो यहाँ पर आप ट्रैप होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जब तक इस जोन में मार्केट है तब तक आप कोई हरकत करने की कोशिश ना करें, तभी उसमें में ही मतलब हमारे बायर भाइयों का फ़ायदा है। आप फिलर हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं, लेकिन बायर का डीके जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है, और फिलर का बहुत बड़ा दोस्त। मतलब मेन प्रॉफिट ही फिलर का थीटा डीके से ही होता है। तो अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है तो जब तक ये ब्रेकआउट करके कोई ऊपर को या ब्रेक डाउन करके कोई नीचे को पुल बैक ना दे दे, तब तक आप ट्रेड करने की जल्दबाजी ना करें। अगर आप इसी में ट्रेड करेंगे तो आप इसी में आपका कैपिटल खत्म होगा, और G4 ब्रेकआउट करेगा, फिर आप उसी और भी ट्रेड करने को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कैपिटल खत्म हो चुका होगा, या आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि जब डीके होकर आपका एफएल हिट होता है तब उसमें आपकी माइंडसेट साइकोलॉजी ज़्यादा ख़राब होती है। तो यही दोनों आप लेवल मतलब देख कर चलिएगा, ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सपोर्ट जोन है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही तीनों सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप ध्यान रखिएगा। यही ये ऊपर को ब्रेकआउट हो तो कॉल एंट्री कर सकते हैं, ये डाउन ब्रेक हो तो पुट एंट्री कर सकते हैं, और अगर ये यहाँ पर ब्रेक होता है तो एक लंबा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ट्रेडर दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।